कहते हैं राजनीति में न कोई किसी का दोस्त होता है और न किसी का दुश्मन। समीकरण के बदलते ही दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन दोस्त। बिहार की राजनीति में आए दिन कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी दलों की सक्रियता तेज है। जदयू और भाजपा के अलग होने के बाद पिछले दिनों जदयू में घमासान मचा हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 1 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया है। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि अब नीतीश कुमार की राजद में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बीजेपी के चाणक्य के इस बयान से पहले भगवा पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अब तो चिराग पासवान भी खुलकर बीजेपी के साथ अपने नजदीकी रिश्ते को उजागर कर रहे हैं। कितनी जगहों पर तो चिराग पासवान ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार भी किए हैं। पासवान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की आवाज में बोलना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, नई पार्टी बनाने वाले कुशवाहा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुलाकात की है। इन दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात को बीजेपी भले ही शिष्टाचार मुलाकात कह रही हो, लेकिन इस मुलाकात को राजनीति में दूसरे पहलू से जोड़कर देखा जा रहा है। चूँकि बिहार की राजनीति में जाति सबसे अहम रही है, इस बीच केंद्र सरकार ने मुकेश सहनी को 22+ श्रेणी की सुरक्षा भी दी है। उन्हें ये सिक्योरिटी केंद्रीय सुरक्षा समिति को अनुशंसा पर मुहैया कराई गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से पूर्व मंत्री की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब मुकेश सहनी के साथ कम से कम 11 सुरक्षा कर्मी रहेंगे, जिसमें सीआईएसएफ के जवान शामिल होंगे। माना जा रहा है कि एक बार फिर से मुकेश सहनी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बिहार में मुकेश सहनी को मल्लाह जाति का बड़ा नेता के रूप में जाना जाता है। अभी बीजेपी उन सभी सियासी दलों से नजदीकी बढ़ा रही है जो फिलहाल महागठबंधन से दूर है और कभी एनडीए के साथ थे। दरअसल बिहार में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा बेहद गंभीर दिख रही है। संभव है तमाम पुरानी करवाहटों को भुलाकर पार्टी ऐसे सभी लोगों को एकजुट कर मैदान में उतारेगी जो कभी उनके साथ रहे। हालांकि इन सब से महागठबंधन की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को मात देने के लिए बिहार के 3 बड़े नेताओं को अपनी तरफ करने का जुगाड़ तो कर लिया है। इन 3 नेताओं को मिलाकर 10-12% का वोट बैंक जुड़ सकता है। बहरहाल अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में महागठबंधन के घटक दलों पर पैनी नजर रखने वाली भाजपा आगे क्या करती है और बिहार की राजनीति में और कितने बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट।